गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल में सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है मुहावरे। देखिए, मुहावरे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर कक्षा 10 रीट की तैयारी करने वाले एवं पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मुहावरे याद करने के लिए, समझने के लिए कोई अलग से नियम नहीं बना हुआ है जिस नियम के तहत हम इनको याद कर सकते हैं। मुहावरों की तैयारी करने के लिए या तो हमें व्यवहारिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए या फिर पीछे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे पढ़कर भी हम कुछ हद तक तैयारी कर सकते हैं, कुछ हद तक परीक्षा में प्रश्न सही कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लेते हैं पीछे की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे। सबसे पहले आप देखिए मुहावरे शब्द का अर्थ। तो मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा से बना हुआ है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना या आदी होना। मुहावरा शब्द का अर्थ होता है अभ्यास करना या आदी होना। तो इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में क्या है? मुहावरा है, क्योंकि मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास करना या आदी होना। तो ये शाब्दिक अर्थ न होकर के अलग अर्थ लिया है, इसलिए मुहावरा शब्द ही अपने आप में क्या है? मुहावरा है, जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ ले रहा है। इसलिए मुहावरे की परिभाषा होती है, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है, वाक्य मत बताइए, वाक्यांश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। अतः हम मानते हैं कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ का बोध न होकर भावार्थ का बोध होता है। मुहावरे का कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है। कोई भी मुहावरा है उसका शाब्दिक अर्थ न लेकर के उसका भावार्थ लिया जाता है। तो जहाँ पर भी हम किसी वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ छोड़ करके भावार्थ लेते हैं, इसका मतलब वह मुहावरा है। ठीक है। अब देखिए पीछे की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ मुहावरे। समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना जो रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है, अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। जैसे कि नाम से पता चलता है कि मंथन तो हम 10 लीटर पानी का करते हैं तो भी मुश्किल होता है, इसलिए समुद्र का मंथन करना तो मुश्किल है। समुद्र का मंथन करना तो मुश्किल है। 10 लीटर पानी का मंथन करते हैं तो भी हमें कठोर परिश्रम लगता है, तो ये तो समुद्र मंथन की बात हो रही है। इसलिए इससे तो नाम से पता चलता है समुद्र का मंथन करना मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। ठीक है। अगला है मुँह उतरना। मुँह उतरना बुरी तरह हार जाना, जो LIC परीक्षा में पूछा गया था। अगर मगर करना। अगर मगर करना बहाने बनाना। अगर मगर करने मुहावरे का अर्थ होता है बहाने बनाना, यानी हम किसी का काम करना नहीं चाहते हैं तो हम कभी किसी तरह की बात कह देते हैं, तो कभी इधर की कभी उधर की अगर मगर कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम अगले का काम करना नहीं चाह रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। ये भी पीछे की असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया है। अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। पता ही है कि अग्नि परीक्षा देंगे तो मुश्किल काम है, तो कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। अगला मुहावरा है तेली का बेल होना। तेली का बेल। तेली कौन होता है? जो तेल निकालता है। तेल किसके माध्यम से निकाला जाएगा? यानी तेली के पास तेल निकालने के लिए जो उपकरण होता है उस उपकरण को बेल घुमाता है, तो वह बुरी तरह काम में लगा रहता है। तो तेली का बेल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला कान फूंकना, दीक्षित करना। कान फूंकने का अर्थ होता है दीक्षित करना। अगला मुहावरा आप देखिए, दिन को दिन और रात को रात समझना। दिन को दिन और रात को रात समझना, जिसका अर्थ तो कोई बड़ा काम करने पर अपने सुख आराम का ध्यान रखना। यानी व्यक्ति कोई भी बड़ा काम करता है तो अपने सुख और आराम का ध्यान रखता है।
इसको बोलते हैं दिन को दिन और रात को रात समझना। ठीक है। अगला है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। गागर का मतलब होता है मटका और सागर का मतलब होता है समुद्र। तो यानी एक मटके में समुद्र भरना, तो मटके में तो समुद्र नहीं भरा जाता, लेकिन इसके माध्यम से कवि बिहारी कहना क्या चाहते हैं, यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना यानी जगह जगह का पानी पीना। तो जो व्यक्ति जगह जगह का पानी पिएगा तो उसे जगह जगह का ज्ञान होना, जगह जगह का ज्ञान होगा। इसलिए घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। ठीक है। फिर अगला है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा। तो अंडे के अंदर जो रहेगा उसको बाहर का ज्ञान नहीं होगा, किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए अंडे का शहजादा होने का मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको किसी प्रकार का अनुभव नहीं हो, जो बैंक परीक्षा में पूछा गया हो। कोड़ी को न पूछना। कोड़ी को न पूछना। कोड़ी को न पूछने का मतलब है निकम्मा समझना, क्योंकि कोड़ी का कोई मूल्य नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं माना जाता है, जिसको निकम्मा समझा जाता है, उसको बोलते हैं कोड़ी का आदमी होना, जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया मुहावरा। अगला है अंधेरी नगरी। अन्याय की जगह। अंधेरी नगरी होने का मतलब है अन्याय की जगह। फिर है थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना। थाली में जो बैंगन रखा जाता है वो एक तरह टिक के नहीं रह सकता, कभी वो इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है। तो जो व्यक्ति अपने सिद्धांत पर नहीं चलता है, कभी वो इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, उस व्यक्ति को कहते हैं थाली का बैंगन। तो थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। अगला मुहावरा है सिर उठाना। सिर उठाने का मतलब है विरोध करना। इसके आगे अगला है कच्चे घड़े में पानी भरना। कच्चे घड़े में पानी भरना यानी कच्चे घड़े में हम पानी भरेंगे तो वो पानी ठहरेगा नहीं, जिसका अर्थ होता है ठीक ढंग से काम न करना। अगला है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना। अंधे को लकड़ी मिल जाती है तो वो सहारा मिल जाता है, इसलिए अंधे की लकड़ी होने का अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। अगला है तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ न लगना, चुप न रहना, यानी लगातार व्यक्ति यदि बोलता रहता है तो उसकी जीभ तालू से नहीं लगती, जीभ ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए तालू में जीभ न लगने का मतलब है चुप न रहना। अगला है टांग अड़ाना। कहते हैं ना आम बोलचाल में भी कि कोई आदमी काम करता है तो उसमें वो बीच में टांग अड़ा देता है। तो टांग अड़ाने का मतलब होता है अवरोध पैदा करना या उस कार्य में बाधा डालना। ठीक है। इसके आगे अगला मुहावरा है मुंह का निवाला होना। निवाला का अर्थ होता है ग्रास। मुंह का निवाला होना बहुत आसान काम, क्योंकि मुंह में यदि निवाला चला जाता है तो वो तुरंत ही पेट में चला जाता है। मुंह में जाने के बाद में पेट में डालना आसान है, इसलिए मुंह का निवाला होने का मतलब है बहुत आसान काम होना। इसके बाद अगला मुहावरा है तीर मारना, बड़ा काम करना। यानी कोई व्यक्ति यदि छोटा काम करके और अपनी प्रशंसा करते हैं तो लोग कहते हैं आपने कौन सा तीर मार लिया। कहने का मतलब है कि तीर मारने का मतलब होता है कोई बड़ा काम करना। धन्यवाद। ये प्रश्न मुहावरे संबंधी जो यहाँ प्रश्न बताए गए हैं ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिए गए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम आगे लिखे गए हैं। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।